सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ सुबह से, अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर। जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर बाहर आ रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेता कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांग लूंगा। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या, कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको? पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा, वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले, क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काट कर मेरे हाथ में दे दो। अपना सिर काटो और हाथ में दे दो मुझे, मुझे आपके प्राण चाहिए। विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो? अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छींट दिया करो, घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाए। छींट दिया, जो जल छीटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। पर तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा। शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने, और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है, और पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बह रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं दिया, लेकर चले गए इंद्र लोग। राजा बलि आंख में आंसू भर रहे थे, विशालाक्षी रो रही थी अपने पति के लिए। समय हो गया अंतिम संस्कार के लिए। तब राजा बलि को क्रोध आया कि मेरे पिता का शीश लेकर आऊंगा, तब मैं अंतिम संस्कार करूंगा। गए, इंद्र पर आक्रमण करा, शीश लेकर आए। इंद्र की पूरे बैकुंठ को, पूरे धाम को हिला दिया, इंद्र के पूरे देवलोक को हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया इंद्र को, यहां तो अंतिम संस्कार राजा बलि ने कर दिया, विरोचन का पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पर विरोचना क्रोध में लाल हो गई कि मेरे पिता का वध किया है तूने। क्रोध में आकर विरोचना ने जो तीक्ष्ण बाण चलाना प्रारंभ करे, सर्प के बाण छोड़ दिए। पूरे देवताओं को सर्प डसने लगे, सब भयंकर हाहाकार मचने लगा। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण आए, समझाया, विरोचना तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तुम ये सब समाप्त करो। विरोचना समाप्त नहीं करती, क्रोध में आ गई विरोचना। इतने सर्पों को देखा तो भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण कुछ भी करो, समाप्त करो इन सर्पों को। गरुण जी ने अपनी सेना तैयार कर पूरे सर्पों को समाप्त किया। गला पकड़ रहा है, पूरे सर्पों को समाप्त किया। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, सब दूर का। जो गरुण जी आए और उन्होंने सब सर्पों को समाप्त करना प्रारंभ करा। सर्प क्या देखा गरुण जी महाराज ने कि इस विरोचना को, विरोचन की बेटी को कैसे भी समाप्त करना है।
विरोचना के शरीर को गरुण जी महाराज के जितने भी गरुण थे उन्होंने नोचना चालू करा, शरीर विक्षिप्त हो गया, कुबड़ से निकल गई विरोचना की, पूरा मुख टेढ़ा हो गया विरोचना का, रोने लगी विरोचना, प्राण छूटने का समय आ गया और प्राण छूटते समय विरोचना ने शंकर को याद कर लिया, मेरे पिता तुम्हारा भजन करते थे महादेव, क्या तुम नहीं आओगे? हमने तो सुना है तुम 71 पीढ़ी को ताड़ देते हो, आज तुम यहां नहीं पहुंचोगे? पधारो भोलेनाथ। शंकर सामने प्रकट हो गए। जो महादेव सामने आए, कुबड़ से निकल रही थी, शरीर विक्षिप्त हो चुका था, टेढ़ी हो गई थी विरोचना, रोते हुए बोली बाबा बाबा। शिवजी ने पूछा मांग विरोचना, तुझे क्या चाहिए? विरोचना कहती है ये नारायण, इन नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, ये नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, इसलिए पृथ्वी पर मेरा अगला जन्म हो और मैं पृथ्वी पर इस नारायण को अपनी गोद में खिलाऊं, पर इस नारायण ने मेरे शरीर को बिगाड़ा है और मेरे पिता का बदला मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं नारायण से बदला लूं, मुझे वर दो कि नारायण मेरी गोद में खेलें और नारायण से मैं पृथ्वी पर बदला लूं। शंकर भगवान ने कहा वर तो मैं दे दूंगा, और कुछ मांगना है? हाँ, एक वर और दो कि जब नारायण को मैं परेशान कर दूं पृथ्वी पर और नारायण दर दर जब भटके उस समय पर आपकी आराधना करें, जैसे अंतिम समय में मैंने आपकी आराधना करी, नारायण जब अंत समय में आपकी आराधना करें तब उनको वापिस राज सिंहासन प्राप्त हो, ये वर आप दीजिए, ये वर आप दीजिए। भगवान शंकर ने विरोचना को वर दे दिया, वही विरोचना बाद में पृथ्वी पर मंथरा बनकर पैदा हो गई। मंथरा टेढ़ी थी और नारायण को उसने गोदी में राम जी को खिलाया भी है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा भी है, 14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब मंथरा राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे तब मंथरा ने राम जी के पास में आकर एक निवेदन किया, आप जा तो रहे हो वन में, पर याद रखना शंकर को मत भूल जाना। और आखिरी में जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, कुछ नहीं सूझा राम जी को, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना कर पूजन कर आगे बढ़ा। रामेश्वर धाम की स्थापना कर आगे बढ़ गए। मंथरा के चरित्र का स्मरण आया कि मुझे मंथरा ने कहा था शिव हर जगह साथ देते हैं, और आज उस मंथरा के कहे अनुसार शंकर भगवान ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय करी, फिर वापिस राज सत्ता पर स्थापित हुई। ये शिव की कृपा, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना कृपा के नहीं हो सकता। बाबा सुनो रे मेरे जमशेदपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे झारखंड के बहन भाई माता बहनें सब ध्यान से सुनना। अगर आप शिव महापुराण की कथा यहाँ बैठ कर सुन रहे हो तो मेरे भोले बाबा ने तुम्हारा कुछ कल्याण करना होगा, इसलिए पकड़ कर यहाँ बुला लिया तुमको, नहीं तो नहीं बुलाता। और मेरा निवेदन है रंजिता वर्मा जी से, जीजी भाई से जो कथा लेने सीहोर पहुंची थी, उनसे इतना जरूर कहूंगा, हिम्मत नहीं हारना। अब की बार जितनी मेहनत करी है, साल 2 साल में फिर बाबा से प्रार्थना करना कि एक बार फिर बाबा मुझे बुला। और यहाँ जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने किसी का मुख झूठा कराया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, सब्जी खिलाई, ठेकुआ खिलाया, जो तुमसे बना, टॉफी खिलाई, किसी का मुख झूठा करा है, मेरे बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा, आपकी झोली में इतना धन देना कि अगले बार आप भी जजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा सकें। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति आपके जीवन में हो और वो आनंद का अनुभूति करा। शिव तत्व